साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो है ये सबसे बेसिक है आपके किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की जब भी हम बात करते हैं और सबसे जो बेसिक वाला है उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की जो बात है वो हमेशा किसी एंगल के साथ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल थीटा, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है साइन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन। तीसरा जो होता है वो होता है टेंजेंट। ठीक है। उसके बाद होता है कोसेकेंट। उसके बाद होता है सेकेंड, और उसके बाद होता है को टेंजेंट, ठीक है। अब इस ये एक्चुअल में जो नाम है, ये जो वास्तविक में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का नाम इसी तरह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन जो है किसी एंगल का। तो मान लीजिए कि साइन जो है, आप ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसी ना किसी एंगल के लिए निकाला जाता है। और अगर आप साइन थीटा किसी मतलब साइन ऑफ थीटा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि थीटा पे आप बैठ जाइए, ठीक है। थीटा पे आप बैठ जाइए और सामने की तरफ देखिए, तो जो भी भुजा है, ठीक है, वो तो इसमें पहले देख लीजिए ये क्या क्या होता है। ये होता है लंब, इसको कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये होता है आधार, इसको कहते हैं बेस। और ये होता है कर्ट, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप थीटा ये माने हैं तब थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो लंब होता है। थीटा के साथ जो सटा हुआ भुजा है वो होता है आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो होता है कर्ड, ठीक है। तो साइन जो है वो क्या होता है कि थीटा पे बैठिए आप, थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो, तो थीटा के सामने का भुजा है ए बी और बटा में कर्ल, ठीक है। तो ये होता है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। किसी में वो थीटा किधर भी रहे, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, थीटा साइन ऑफ थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, ठीक है। या फिर इसको लिख लीजिए लंब बटा कर्ड, ठीक है। अगला जो है कोसाइन। कोसाइन में होता है थीटा से जो सटा हुआ भुजा है इन दोनों का रेशियो। तो ये आप जो है ये होता है बी सी आधार बटा कर्ड, इसको लिख लीजिए आप आधार बटा कर्ड। टैन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटा आधार, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, इसको लिख लीजिए आप लंब बटा में आधार, ठीक है। उसी तरह से इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँगा, ठीक है। कोसेकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब हम लोग क्या किए थे कि साइन में किए थे लंब बटा कर्ण, ये होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो ये होगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी क्या होगा यहाँ पे, कर्ण बटा लंब,
ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड, ठीक है, वो भी होता है कर्ण बटा आधार, तो AC अपॉन BC, कर्ण ये है AC और ये आधार है, तो लिख लीजिए आधार। उसके बाद होता है कोटेंजेंट, ठीक है, ये होता है आधार बटा लंब। याद रखिए ये जो भी है लंब, आधार और कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये इसी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब एक्चुअल में पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं, वो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, पहला 3 लेटर लेते हैं हर चीज़ का, साइन थीटा, तो पहला 3 लेटर लिए, उसी तरह से इसको लिख देते हैं कॉस थीटा, उसी तरह से इसको लिख देते हैं टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको लिख देते हैं कॉसेक थीटा, क्योंकि पहला 3 लेंगे तो कॉस ही हो जाएगा, लेकिन इसमें पूरा लिखने के लिए ये होता है कॉसेक थीटा। इसमें जो होता है वो होता है सेक थीटा, इसमें जो होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसमें जो लिखते हैं, ठीक है, ये सारा छोटा अंग्रेजी के छोटा लेटर में लिखते हैं, ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, आप देखिएगा टैन, ठीक है, ये हो गया कॉसेक, इसीलिए मैंने सबको छोटा में लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसी को और अच्छे से, ये क्या है इस रेशियो में। पहले आपको ये जो रेशियो है ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण या फिर आधार बटा कर्ण, ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो कुछ और होता है, वो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे, अब इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ABC था, ये एंगल था, हमने माना था थीटा, कुछ भी मान सकते हैं। अब थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है, लंब, P से डिनोट करते हैं। थीटा से सटा हुआ जो भुजा है वो क्या, किससे डिनोट करता है, आधार, बेस बोलते हैं इसको, और ये वाला जो भुजा है सबसे लंबी भुजा, ये होता है कर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये चीज़ जान लीजिए कि सबसे जो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब AC जो है वो हमेशा बड़ा होगा AB से, एंड AC जो है वो हमेशा बड़ा होगा BC से, ये दोनों होगा, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये ट्रू होगा, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अब फिर से हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या लिखे थे, सॉरी ये साइन को छोटा लिखना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा हुआ था, थीटा के सामने वाला भुज बटा में कर्ण, तो P बटा H। कॉस थीटा हुआ था, ये हुआ था B बटा H, थीटा से सटा हुआ भुजा और डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा हो गया था P अपॉन B, उसके बाद हो गया था जो कॉट थीटा हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब कॉट जो होता है ना वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है, वो क्योंकि वो अगर आप इधर फॉर्मूला में देखिएगा तो यहाँ पे जो कॉट है, कॉट यहाँ पे है, ये क्या है BC अपॉन AC, और ये क्या है AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन, ये एक्चुअली में होगा BC,
ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी, और फिर ए सी अपॉन बी सी एंड देन बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी लंब जो है वो है। ठीक है, वो राइटिंग मिस्टेक है, अदरवाइज मैंने वो, ठीक है। चलिए कॉट थीटा को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। उसी तरह से सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक जो है वो होता है एच अपॉन पी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म बन गया। याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि ये सब ट्रू होता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही। ठीक है, अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ये कहलाता है आइडेंटिटी, मतलब ये हमेशा ट्रू है, ये किसी भी एंगल के लिए त्रिकोणमिति में जब भी आपको कुछ कहीं पे भी दिया और वो समकोण त्रिभुज रहे ना रहे, ठीक है, किसी तरह का रहे त्रिभुज या ट्रायंगल, ये हमेशा ट्रू होगा, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इसको इन्वर्स आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आप, ठीक है। चलिए अब एक जो जानने वाली बात यह है इससे कि हमने बोला था कि AC जो है विकर्ण जो है हमेशा लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा। तो साइन थीटा अगर आप देखिए कि P हमेशा छोटा होगा H से, तो इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। साइन थीटा जो होगा वो होगा 1 से कम। अब 1 से कम, और ये कितना, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 से ज़्यादा या 1 से कम होगा। ठीक है, 1 से कम या बराबर। तो साइन थीटा 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा भी ये छोटा ही होगा, तो ये भी होता है 0 से लेके, ये बराबर साइन इसीलिए क्योंकि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से जो है टेन थीटा की जब आप बात करें तो टेन थीटा जो है, ठीक है, वो आपका इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसका जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक होगा वैल्यू। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे, आगे हम जब बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन थीटा जो है वो हमेशा P अपॉन एच होगा, कॉस थीटा जो है वो B अपॉन एच होगा, टेन थीटा P बाई बी होगा, और इसका उल्टा। ठीक है, सारे कॉसेक साइन का उल्टा मीन्स साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम निकालेंगे कि थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या मान होगा साइन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक, इसी तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वेल नोन एंगल्स हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यूज याद रख सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक आपको लिख देना है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, इसमें क्या करना है, 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये एंगल निकालने का तरीका है, ये आपको बुक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया सबके लिए। अब इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, तो क्या हो रहा है, 0/4, 0 स्क्वायर रूट, ये 0 आ गया, 1/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/2।
ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, 2 से 2 बार में कटा, ये बच गया 1/√2। इसको देखेगा तो ये आ जाएगा √3/2। उसको देखेगा तो ये आ जाएगा 1 कट गया, ये आ गया 1। ठीक है। अब ठीक है, ये वैल्यूज कैसे आई ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो है, ठीक है, ये जो है वैल्यूज जो है ये हैं आपके किन एंगल्स के लिए वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है। और इस तरफ अगर आप लिखते हैं तो ये हो गया साइन। ठीक है, मतलब क्या कि साइन, इसको हम इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे, इस टेबल को पढ़ेंगे यहाँ से साइन। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे, साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉस के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस के लिए क्या करेंगे, इधर से जो ये वाला वैल्यू है उसको हम लोग लिख देंगे, मतलब इधर से कॉपी करते जाएंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, उसके बाद ये वाला वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ये वाला वैल्यू, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा जैसे कहता है ऐसा। उसके बाद ये वाला वैल्यू जाएगा, उसके बाद ये वाला, हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया। ठीक है, पीछे से इसको लिखना शुरू कर दिए यहाँ पे। तो मतलब क्या हो गया कि कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 0। ठीक है। अब 10, ठीक है, 10 निकालने के लिए एक बार पीछे जाते हैं। 10 के लिए अगर आप देखें तो अगर हम साइन बटा कॉस करते हैं ना, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में, अगर आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू p/h, कॉस थीटा का वैल्यू b/h, तो कट जाएगा p/h गुना, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके h/p, तो h कट गया तो p/b आ गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता है। तो अगर आप वही कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1/2 बटा √3/2, ये आ जाएगा, निकाल लीजिए, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये देखिएगा √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए, तो मतलब ये है कि 10 का वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में, ये आपका 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। कॉट जो है इसका उल्टा, मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी √3, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1/√3 आ गया, और ये आ गया 0। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो सेक लिखेगा, कैसे लिखेगा, कॉस का उल्टा, तो 1/1 इज 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो गया 1/0 बराबर इन्फिनिटी। ठीक है। अब उसी तरह से कॉसेक जो होगा इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, इन्फिनिटी टू √2 ये होगा 2/√3, और ये हो गया 1। ठीक है, इसको आप कॉसेक को 1/sin भी लिखिएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 इज 2, 1/√2 इज √2, 1/√3/2 इज √2/√3, और ये 1/1 इज 1। ठीक है। आप इस टेबल को भी आप याद रख सकते हैं, एटलीस्ट साइन और कॉस का वैल्यूज आप याद रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू याद रखना, और इनफैक्ट आप
सिर्फ साइन का ही वैल्यूज़ 0 से 90 तक में याद रख सकते हैं, ठीक है। उससे आप किसी भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे? मान लीजिए कि साइन 60 का मान है √3/2, ठीक है, तो वो cos 30 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 90 जो है वो cos 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से अब मान लीजिए कभी 10 का कहना पड़ गया, ठीक है, तो इन दोनों का अगर वैल्यूज याद है तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जो है ये 3 चीज़ों से, जो आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया और ये जो एंगल्स का जो वैल्यू निकालना बताया, ठीक है, वो बेसिक्स आपको जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं टेंथ में बोर्ड में जो भी पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें ये सारे जो हैं आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।